कि जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ती है और कर्म बुरे रहते हैं तो कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए डाल दी जाती है। जान बचाते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आप ये समझो उनमें भटकना पड़ा है। आप जितने भी लोग हो पहले के समय में किसी न किसी योनि में रहे हो, कहीं न कहीं रहे हो, चाहे स्वर्ग ही वैकुंठ में रहे हो, क्योंकि स्वर्ग और वैकुंठ की आत्माओं को भी पुण्य छेड़े मृत्युलोक के इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो कहीं न कहीं रहे होगे और जहाँ भी रहे होगे वहीं तकलीफ में रहे होगे। स्वर्ग और वैकुंठ में कोई गंदगी नहीं है, कोई दुख नहीं है, वहाँ तो रोना ही रोना, और वहाँ रोना भी नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है। वहाँ कोई ईर्ष्या-द्वेष नहीं है, वैमनस्यता नहीं है, वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, वहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं है, वहाँ कोई भाषावाद नहीं है, वहाँ कुछ झंझट नहीं है। बहुत आराम, रहने खाने घूमने आराम करने का खूब बढ़िया साधन है। लेकिन उनको ज्ञान है इस बात का कि हम यहाँ भेज दिए गए, यह हमारी जगह नहीं है, हमारा घर ये यहाँ नहीं है। उनको अपने घर की याद है और आप अपने घर को भूल गए हो। कौन से घर? ये मिट्टी और पत्थर घर को, ये घर आपका नहीं है। इसी घर को बाप दादा ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा कहते कहते चले गए। तो उनको घर याद है और उस घर जाने की उनको फिक्र है, उसकी चिंता है, उसके लिए वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो जा नहीं सकते हैं। वो रास्ता उनके अंदर नहीं है। आपका ये शरीर 5 तत्वों का है, लेकिन उनका 17 तत्वों का है, लेकिन 17 तत्वों के लिंग शरीर में ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो प्रभु के पास जा सकें। लेकिन आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। साधना का घर ये बताया गया, पूजा का मंदिर गोस्वामी जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का दरवाजा इसी मनुष्य शरीर में है। लेकिन आपको ज्ञान इस बात का कोई कराने वाला नहीं मिला। और आज आप अगर सुनोगे और सुनकर चले जाओगे, बात को याद नहीं रखोगे, तो फिर उसी माया काल के इस जाल में फंसे रह जाओगे। देखो प्रेमियों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भगवान की याद के लिए ही भजन भाव भक्ति में ही आप लग जाओ, उसको पाने के लिए ही लग जाओ, ये नहीं कहता हूँ। ये कहता हूँ कि घर में रहो, बाल बच्चे हैं तो उनकी देख रेख करो, नहीं है तो माता पिता की सेवा करो, गृहस्थ धर्म जो है उसका पालन करो, गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन 24 घंटे उसी में मस्त मत रहो। शरीर के लिए ही खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते न रह जाओ। देखो प्रेमियों, कितना कितना घर लोगों ने बनाया, कितनी जमीन जायदाद इकट्ठा किया। राजा महाराजा लोग देखो रुपया पैसा के लालच में हीरा मोती जवाहरात लूट करके ले आए, मार करके काट करके फौज को कटवा करके और ले करके आए, लेकिन वो उनका राज छोड़ करके जाना पड़ा, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा। तो उसके तरफ से मुंह को हटाओ। किसके तरफ से? रुपया पैसा धन दौलत और आराम जिसके लिए आप दिन रात चलते रहते हो, उससे थोड़ा ध्यान हटाओ। थोड़ा सा, ज्यादा हटा दोगे तो वैराग्य आ जाएगा। और जो साधु बनकर के इस समय पर भगवान को याद करना चाहेगा उसको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरत है, आपको रोटी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत पड़ेगी, रहने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। और ये चीजें जब मिलेंगी तभी समझो कि भगवान याद आएंगे। और नहीं तो भूखे भजन न हुए भुआला, लो भुआल कंठी माला। भूखे में भजन भाव भक्ति हो पाती है? कुछ नहीं, नींद तक नहीं आती है। पानी पी पी करके तारे आदमी देखता रहता है, कब ये तारे देखना बंद हो, सवेरा हो, हमको कुछ खाने पीने को मिल जाए। कह दिया जाए खाना नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे 24 घंटे।
तब आप तो धार्मिक आदमी हो। कोई शराबी, कबाबी, जुआड़ी, कटली, व्यभिचारी आदमी हो तो उसका मन तो उसी काम में लग गया है। वो तो कहेगा ये काम हमारा न छूटे, हमको तो बढ़िया खाने पीने की चीजें मिलती रहें, ऐश आराम की चीजें मिलती रहें, तो भगवान को अपने पास रखो, हमको भगवान नहीं चाहिए, उनसे कहा जाए। लेकिन आप तो कहोगे भाई हम भगवान को चाहते हैं, भगवान हमारे साथ रहें, लेकिन भगवान से ही कह दो कि हमारा पेट भर दें, फिर भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए पड़े रहोगे चारपाई पर, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन विष्णु भगवान पंखा जलते रहेंगे, तब कहोगे भगवान से ही कह दो कि हमको स्वस्थ कर दें, ठीक कर दें, हम उन्हीं की सेवा करेंगे, हम उनसे सेवा नहीं करवाना चाहते हैं। कह दिया जाए कि अपमान आपका कर दिया जाएगा, निंदा कर दी जाएगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, लेकिन भगवान साथ रहेंगे, कहोगे नहीं नहीं, भगवान से कह दो हमको इज्जत के साथ रखें। और जब इज्जत के साथ रहूँगा, मन उधर बेइज्जती के बारे में नहीं सोचता रहेगा कि बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई, मन जब उधर नहीं जाएगा, किधर यानी समझो बीमारी की तरफ कि मैं तो बीमार हूँ, उठ बैठ नहीं सकता हूँ, कभी मैं दौड़ता था, चलता था, बोलता था, बोल नहीं पा रहा हूँ, उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो मन उधर लगा रहेगा, मन लगा रहेगा रोटी में, कैसे भी हो, सवेरा हो, कैसे भी हो, हमको रोटी मिले, हमारा पेट भरे, मन उधर लगा रहेगा। तो एक साथ दो काम कैसे हो सकता है कि गाल फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो, तो भाव भक्ति इसमें नहीं हो सकती है। तो रोटी भी जरूरी है और कपड़ा भी जरूरी है और रहने के लिए मकान की भी जरूरत है, लेकिन हंसने की इसमें जरूरत नहीं है। कैसे फंसते हैं लोग, ये भी बता दें आपको। एक कटोरे में आप शहद रख दो, एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है कटोरे के ऊपर, कटोरे में कूद पड़ती है। एक तो ऊपर बैठ के खा के चली जाती है और दूसरे कटोरी में कूद पड़ती है शहद में ही, वो खूब खाती है, लेकिन पंख उसके फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। ऐसे ही फंसने की जरूरत नहीं है। देखो प्रेमियों, भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। ये सारी चीजें होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए, लोभ भी होना चाहिए, मोह भी होना चाहिए, अहंकार भी होना चाहिए, ये सब जुड़े हुए हैं, मनुष्य के साथ ही हैं, मनुष्य के लिए ही ये बनाए गए हैं। लेकिन इतना गुस्सा भी न हो कि पहचान न पाओ किसी को, मार दो, काट दो, बहन बहू बेटी को पहचान न पाओ, इतना क्रोध आ जाए कि यही मन में भावना आ जाए कि हम इन्हीं के साथ गलत कर बैठेंगे। तो शराब के नशे में क्या होता है? शराब के नशे में यही होता है, गुस्सा आ गया तो गुस्से आ गया, मन में जो आ गया वो वही करता है। इसीलिए तो शराब मना किया जाता है। मांसाहार जब से बढ़ा देखो, तब से देखो आप, यानी क्रोध बहुत बढ़ गया लोगों में, खून बेमेल हो गया, खून बेमेल हो गया। अब बेमेल हो गया तो बीमारी भी आई और खून का दौरा भी तेज हो गया, गर्मी आई, उसमें मांस की गर्मी आई, जो खाते हो खून उसी का बनता है, उससे गर्मी आई, और गर्मी आई जब सब क्रोध आया। तो अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी का नुकसान हो, आपका नुकसान हो। क्रोध में आपने किसी को मार दिया और वही क्रोध अगर बना रह गया, जबरदस्त को आपने मारा पीटा या कुछ कहा, तो वो तो आप पर भारी पड़ जाएगा, आपको ही मार के गिरा देगा, हाथ पैर तोड़ देगा। तो ये सब चीजें जो हैं, काम वासना है, देखो संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, लेकिन आदमी की अगर आदत खराब हो गई तो समझो कि वो पहचान आंखों से लोगों के लिए खत्म कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह में इतना जकड़ जाते हैं कि जो अपना पिता है, परमात्मा है, भगवान है, उसी को भूल जाते हैं, मौत को ही मोह में भूल जाते हैं। अहंकार में आदमी देखो सब कुछ कर बैठता है, अपना नुकसान, दूसरे का नुकसान, ये सब अहंकार में ही होता है। तो रखो इसको, जरूर
रहेगा ये, लेकिन ये ढीला कब पड़ेगा? जब इसका इलाज करेंगे। इलाज क्या है? नाम की संख्या प्रेमियों आप जानते हो, जो पुराने लोग हो, जब इसको सुंघाई जाती है तब ये ढीला पड़ जाता है। जैसे पिटारा के अंदर सांप रहता है, अब सांप को कोई भी तरह की अगर परेशानी हुई तो ऐसे गुस्से में फन को मारता है और उसका पिटारे का ढक्कन ऊपर उठने लगता है, तब वो एक जड़ी रखता है, उसी जड़ी को सुंघा देता है, बस वो चुपचाप पड़ जाता है। तो वो कौन सी जड़ी है? नाम की जड़ी। गुरु ने मोह दीना अजब जड़ी, वो जड़ी है। तो वो जड़ी यानी कौन देता है? गुरु देते हैं, समर्थ गुरु देते हैं। गुरु महाराज देते थे, आपको बहुत से लोगों को दिए भी हैं, और जिनको नहीं मिला आज बता दिया जाएगा, दे दिया जाएगा वो जड़ी। तो देखो प्रेमियों, कमाओ भी और खाओ भी, रहो भी मकान में, इज्जत के साथ रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो, लेकिन इसकी हविस मत बढ़ाओ। हविस किसको कहते हैं? लालच को। लालच आदमी का बढ़ता चला जाता है, एक मकान हो तो 2 मकान, 4 मकान, 6 मकान हो जाए। सोचो 3.5 हाथ के शरीर के लिए उतनी ही जगह चाहिए, कितने मकान में वो रहेगा? आदमी के तन ढकने के लिए एक कपड़ा हो जाए, उसको जरूरत है ठंडी में, एक स्वेटर हो जाए, एक कोट हो जाए, तो भी उसका जाड़ा कट जाएगा, जाड़ा निकल जाएगा। और अगर आदमी ये सोच ले कि हमारे लिए 7 दिन का 7 कोट होना चाहिए, नीले रंग का, पीले रंग का, काले रंग का, सफेद रंग का ये कोट होना चाहिए, तो आप ये समझो उसी खर्चे को बढ़ाने के लिए, उसी को बढ़ाने के लिए उसको ये सब दंड फंड और ये सब काम करना पड़ेगा। तो आप प्रेमियों धार्मिक हो, और आपको थोड़ा त्याग करना जब बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, थोड़ा सा जब त्याग करोगे तभी सुख का अनुभव होगा। आप देखो, एक से एक राजा महाराजा हुए, लेकिन ऐश आराम वाले हुए, लेकिन उनकी किसी ने पूजा किया? उनका कोई नाम लेने वाला है? लेकिन जिन्होंने थोड़ा त्याग किया, लगोटी लगाया, आज देखो उनका नाम है। अगर राजगद्दी पर ठोकर मार करके राम जंगल न गए होते तो राम की आज पूजा न होती। मर्यादा का पालन अगर न किए होते, पिता के कहने पर राजगद्दी का हक न छोड़ दिए होते, समझियो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम न कहलाते। जब जंगल में गए, भूमि पर सोए, और आप ये समझो कि यानी जब दर बदर ठोकर खाए, कंदमूल फल कभी कभी मिलता था, समझो कभी कभी पेट में चीजें जाती थी पेट भरने वाली, बाकी भूखा प्यासा भी रहना पड़ता था। तब देखो उनके अंदर ताकत आई, शक्ति आई, और फिर उस शक्ति के द्वारा रावण जैसे पराक्रमी को, जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, और मर गिराया, उसको मार गिराया। आप ये समझो क्या किसने सिखाया उनको? विश्वामित्र ने सिखाया। मांग करके 12.5 वर्ष तक के लिए जंगल में ले गए थे। 9 गुणों से अध्ययन किया था। राजेश, तपस्वी, संतोषता, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, शो, दयालुषा, वेद पाठी है 9 गुण। जरूरत जब पड़ी तो परशुराम जी से 2 शक्ति उन्होंने लिया और रावण का विनाश किया। लौट करके जब आए तो वही पूज्य हो गए। आज देखो जगह जगह राम का नाम है, राम की मूर्ति बनी हुई है। कृष्ण को भी देखो, यानी समझो कितना त्याग करना पड़ा, भग करके द्वारिका जाना पड़ा, कहाँ कहाँ क्या करना पड़ा। जितने भी महापुरुष या जितने भी अन्य समझो अवतारिक शक्तियाँ ये आई हैं, यानी पीर पैगंबर जिनको कहते हैं आए हैं, उन्होंने सब लोगों ने तो त्याग किया है। लेकिन अब इस समय ज़्यादा त्याग भी कोई नहीं कर सकता है। तो आपको घर नहीं छोड़ना है, जमीन जायदाद नहीं छोड़नी है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, गृहस्थाश्रम में ही रहना है, लेकिन थोड़ी देर आपको भगवान को याद करना है। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, इस चेतन शरीर से उस चेतन प्रभु को याद करना है। ये मैं आज आपको बताऊंगा। कैसे याद करोगे, कैसे करोगे? देखो प्रेमियों, घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर वैमनस्यता, ईर्ष्या द्वेष। आप देखो मानसिक तकलीफ बहुत है लोगों को।
गुरु महाराज के पास हमारे के लोग आते थे और हमारे पास भी हर तरह के लोग आते हैं। बड़े बड़े केंद्र के नेता, मुख्यमंत्री, और आप समझो दूसरे देश में मैं जाता हूँ, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री गुरु महाराज के दया से सब आते हैं। तो एक मेरे पास आए, बहुत बड़े थे, जिनके पीछे कर बजाती हुआ आगे पीछे चलती हैं, रखवाले जिनके लगते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे आते हैं दिखाने के लिए कि हमारे पास फौज है, फाटा है, हम इस पद पर हैं। कुछ चुपके से भी आते हैं, धीरे से। ऐसे गुरु महाराज भी धीरे से जाते थे, पता नहीं चलता था किसी को आते हैं। बस ड्राइवर ले लिया, एक ले लिया, आए तो कहा कि आपसे बात करना है। तो हमने कहा ले गया कमरे में। बैठते ही सोफा पर बोले कि जीत के सब जगह आता हूँ और घर में जैसे पहुँचता हूँ तैसे गिर जाता हूँ, न तो ठीक से खा पाता हूँ और न ठीक से सो पाता हूँ, बहुत परेशान हूँ। अब आप ये सोचो कि आप तो सोचते होंगे कि ये बड़े आदमी हैं, ये सुखी होंगे। आप तो ये सोचोगे कि इनके आगे पीछे दौड़ने वाले तमाम लोग हैं, ये हुक्म दे दें तो क्या ना हो जाए। लेकिन वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि ये दुखों का संसार है। यहाँ तो सुखी कोई है ही नहीं। कहा ना, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। नानक साहब ने कहा ना, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। तो नाम का आधार छोड़ दिया, नाम की कमाई करना छोड़ दिया, ध्वन्यात्मक नाम को छोड़ दिया, वर्णात्मक नाम के पीछे इधर उधर भग रहे हैं। वो भी नहीं मालूम है कि मौके का वर्णात्मक नाम क्या है। तो अब आप समझो दुखी तो रहेंगे। तो आपको मोटी मोटी बात बता दूं, जैसा मैंने बताया कि दुखी रहोगे खाने के लिए, या शरीर से दुखी रहोगे, या इज्जत नहीं रहेगी, मान प्रतिष्ठा नहीं रहेगा तो दुखी रहोगे। तो भगवान दुख में याद नहीं आएंगे। मोटी मोटी दो चार बात बता देता हूँ आपको। इसको अगर आप लोग, बहुत सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। देखो पेन्नू कहा गया है ना, कम खाओ और गम खाओ। बुजुर्ग लोग कहते हैं ये बच्चे अब आजकल के वो फटा पैंट पहनने वाले, वो बहुएं चड्ढी बनियान पहनने वाली, न तो सास को समझती हैं, न सेवा करती हैं, और न ये लड़के यानी अपने माता पिता को मानते, कहते अनपढ़ हैं, ये क्या जाने, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो डिग्री डिप्लोमा वाली बहू हूँ, मैं तो पढ़ के आई हूँ। बहुत अनुभव होता है। सेवा करना चाहिए बच्चियों और उनसे ज्ञान लेना चाहिए। कोई पढ़े लिखे डॉक्टर लड़की हो, पेट को काट करके ऑपरेशन करके दूसरे बच्चे को निकाल देगी, दूसरे के पेट से बच्चे को निकाल देगी। लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब काट के पेट को अपने आप बच्चे को निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती। लेकिन वो बुढ़ी सास हाथ फेर करके जुक्ति के द्वारा बच्चा पैदा करा देती है। बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, बुजुर्गों से सीख लेना चाहिए। जो बुजुर्गों से सीख लेते हैं, उनकी बातों को याद रखते हैं, वो हमेशा गृहस्थ आश्रम में सुखी रहते हैं। समाज में सामाजिक लोगों के पास, अच्छे लोगों के पास उठा बैठा जाए तो बहुत कुछ ज्ञान वो दे देते हैं, समाज में भी तरक्की हो जाती है। देखो अच्छे व्यापारी हैं तो व्यापार करने वाले उनसे सलाह लेते हैं, उनको इतना अंदाजा रहता है कि अब इस चीज का भाव बढ़ेगा और ये अगर खरीद लिया जाए तो आमदनी बढ़ जाएगी, इतना अनुभव तक रहता है। लेकिन अब तो कोई बैठते नहीं है, अब तो कोई जाना बुजुर्गों के पास पसंद नहीं करते। तो बुजुर्गों का ही ये कहना है कि कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, ज्यादा खा लेते हो तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, और एक बार ऑपरेशन करा लो तो उससे जान छूटने वाली नहीं है बीमारी से।
दोबारा जब जाओगे तब फिर ऑपरेशन ही डॉक्टर बताएगा। 10-10 करोड़ रुपए का नर्सिंग होम बनाते हैं, अस्पताल खोलते हैं, तो 500 रुपए के फीस से वो चलेगा? उनको तो पैसा चाहिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया ऑपरेशन में मिलता है, वो तो कहेंगे ऑपरेशन करो। और कोई गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन से बीमारी चली जाएगी, क्योंकि 72,000 नसें हैं। पतली नसें ये जब कट जाती हैं तो जुड़ नहीं पाती हैं, ये सिस्टम ही बिगड़ जाता है। आप ये समझो कि दोबारा तिबारा चौबारा बार बार ऑपरेशन कराना पड़ता है, तनिक सी लापरवाही ऐसा हो जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है। सारा सिस्टम इस शरीर का है,